यदि आप अपमान सहन करना नहीं चाहते तो दूसरों का अपमान भी आपको नहीं करना चाहिए। यही सत्य, न्याय और धर्म है। शास्त्रों में धर्म की परिभाषाएं अनेक प्रकार से प्रस्तुत की गई हैं। उनमें से एक सरल परिभाषा ये है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते, वैसा व्यवहार आपको भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। और जैसा व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा व्यवहार आपको भी दूसरों के साथ करना चाहिए। यही धर्म है। यह परिभाषा इतनी सरल है कि बहुत सा धर्म का स्वरूप आप इस परिभाषा से समझ सकते हैं। अर्थात आपको दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह बात आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। धर्म की गहरी बातें और भी बहुत सी हैं। उन बातों को समझने के लिए आपको बहुत गहरा अध्ययन करना होगा। तब आप धर्म की सूक्ष्म और कठिन बातें भी समझ पाएंगे। पहले हम धर्म की सहायता से अपने व्यवहार को तो शुद्ध करें। उदाहरण के लिए, यदि आप नहीं चाहते हैं कि कोई आप पर झूठा आरोप लगाए, आपको व्यर्थ बदनाम करे, तो आपको भी ऐसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। यानी आपको भी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, किसी को व्यर्थ बदनाम नहीं करना चाहिए, बिना किसी अपराध के किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ सभ्यतापूर्ण, सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, तो आपको भी दूसरों के साथ ऐसा ही सम्मानपूर्वक, सभ्यतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। परंतु बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, मिथ्या अभिमान आदि दोषों के कारण इस व्यवहारिक धर्म का पालन नहीं करते हैं। वे इतना भी नहीं समझते कि वे दूसरों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, यह अधर्म है, यह अपराध है, यह पाप है और इन सभी पापों का, अपराधों का दंड भविष्य में भोगना पड़ेगा। यदि व्यक्ति
दंड को समझ जाए तो भी वह पाप या अपराध करने से रुक सकता है। अगर आप में थोड़ी भी बुद्धि है और अपनी बुद्धि का बहुत ही अधिक अभिमान है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? गलत कार्य है, मिथ्या अभिमान है। परंतु आज की सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मनुष्य न तो अपने दोषों को देखता है, न अपने पापों को पाप समझता है, और ना ही ये समझता है कि मुझे पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अपने दोष देखें, गलत प्रवृत्तियों से बचें और अपराधों के दंड को समझने का प्रयास करें। इसके साथ साथ आपको सेवा, नम्रता, दान, दया, अनुशासन, सभ्यता आदि गुणों को भी धारण करना होगा और इन गुणों के माध्यम से सम्मान पूर्वक व्यवहार दूसरों के साथ करना होगा। यदि आप इतना कर लेंगे तो आप बुराइयों से बचेंगे, धर्म का पालन करेंगे, किसी पर व्यर्थ आक्रमण नहीं करेंगे। आपका यह जीवन भी सुरक्षित, आनंदमय होगा।